खुदा दे मुकद्दस कलाम दे विचों इंशाअल्लाह दी किताब दा 13वां बाब ओदी 12वीं आयत नूं असीं खुदा दे मुकद्दस कलाम चों पढ़ांगे। उम्मीद के बर आने में ताखीर दिल को बीमार करती है, पर आरज़ू का पूरा होना जिंदगी का दरख्त है। उम्मीद के बर आने में ताखीर दिल को बीमार करती है, पर आरज़ू का पूरा होना जिंदगी का दरख्त है। खुदा जिंदा मुकद्दस कलाम दे पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत होई। मेरे जीजो खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है कि खुदा ने अपना मुकद्दस कलाम साडी जिंदगियां दी रहनुमाई वास्ते इस दुनिया के सन बख्शिया है और इस मुकद्दस कलाम नूं तहरीर करन लई इनू महफूज रखने लई सारे इंतजामात खुदा ने खुद अपनी मर्जी के नाल इस दुनिया में फरमाए और खुदा ने सारा इंतजाम इस दुनिया में रखा कि खुदा दा कलाम तहरीरी शक्ल च किताब की शक्ल च एक सनद के तौर पे इस दुनिया के उत्ते इस कायनात के उत्ते इंसाना की रहनुमाई वास्ते मौजूद रहे और असी इस दुनिया के उत्ते अपनी जिंदगी की बाबत हर चीज़ लई खुदा के मुकद्दस कलाम के विचों रहनुमाई हासिल करने आ। खुदा साडी जिंदगी के नाल जुड़ी हर चीज़ के बारे च साडी जिंदगी के नाल जुड़े हर मुआमले के बारे च खुदा बड़ी वजाहत के नाल साडे नाल अपने कलाम के वसीले के नाल बोलदा है। असी खुदा के कलाम च पढ़िया है कि उम्मीद के बर आने में ताखीर, उम्मीद के बर आने में ताखीर। उम्मीद ते असी सारे समझने हैं कि उम्मीद तो मुराद साडी तवक्कुआत है, जिहड़ी चीज़ की असी तवक्को रखने आ, जिहड़ी चीज़ असी चाहते हैं कि साडी जिंदगियां दे विच हो जाए, सानू मिल जाए। ताखीर का मतलब है कि जदों उहदे विच थोड़ी देर हुंदी है, जल्दी नाल जदों उम्मीद पूरी हुंदी नज़र नहीं आती। बार आने में यानी उम्मीद के पूरा होने में जब देर लगती है, ये मानी ये नहीं उम्मीद के बर आने में ताखीर के तो मुराद है कि उम्मीद पूरा होने दे विच जिहड़ी देर हुंदी है वो खुदा दे कलाम च लिखा है कि दिल नूं बीमार कर दी है। और असीं सारे जानते हैं कि एक बीमार दिल जिहड़ा है वो जिंदगी का बायस नहीं हुंदा, बल्कि एक दबिया होया ते बीमार दिल जिहड़ा है वो एक तंदुरुस्त शख्स लई मौत का बायस बनता है। खुदा दे कलाम च लिखा है ना कि दुनिया का गम मौत पैदा करता है। ते जदों चीज़ां साडे दिल नूं दबा लैंदियां ने, जिस तरह लिखा है कि दिल को बीमार करती है। उम्मीद के बर आने में जो देर है, जब उम्मीद पूरी होती हुई नज़र नहीं आती, उसमें थोड़ी देर लगती है, तो ये चीज़ इंसान के दिल को बीमार करती है। दिल दीयां बीमारियां लगदियां ने इहदे नाल। इंसान जो इस दुनिया के उत्ते मुख्तलिफ तवक्कुआत अपनी जिंदगी च पैदा करता है, चाहे वो खुदा तो हो या किसी इंसान तो हो या मामूली कोई दरख्त ला के उसका इंतजार करता है कि इनू फल लगेगा तो फल मैं खावांगा, वो मेरी जिंदगी से आसूदगी पैदा करेगा, उन्हें खुशी ते इत्मीनान बख्शेगा। घर बनाता है ये समझ के कि ये अंदर वसना मेरे लिए सुकून का बायस होएगा। कपड़े असी सिलाई कराने अपनी जिंदगी के सुकून लई, इत्मीनान लई कि असीं इन्हां नूं पहन के खुशी महसूस करांगे। यानी साडी जिंदगी इस कायनात के उत्ते तवक्कुआत के नाल भरी है। साडी जिंदगी जिहड़ी है वो हर तरह की तवक्कुआत का घर है, लेकिन ईमानदार वास्ते खुदा ने बड़ी खुशी रखी है। ईमानदार वास्ते खुदा ने बड़ी ज़बरदस्त अज़ल तो ही मनसूबाबंदी करके रखी है कि ईमानदार शख्स जिहड़ा है वो इस दुनिया के उत्ते जिंदगी गुजारदिया जदों जिस्मानी जिंदगी तो रूहानी जिंदगी दे विच मुंतकिल हो जाता है
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਆਫਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? किदे मुआफिक लिखा है, अगर रूह के मुआफिक जिंदा वा तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। यानी साडी जिंदगी का तौर तरीका, साडा उठना बहना, सोचना, काम करना, उम्मीद करनी वो खुदा के कलाम के मुताबिक हो। क्योंकि रोमियो के खत लिखा है कि जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है और रूहानी आदमी जो कुछ शख्स नवे सिरे तो पैदा होता है खुदा के पाक रूह दे नाल खुदा नूं मसा करदा है ते खुदा दा कलाम कहता है कि तुम जिस्मानी नहीं क्योंकि तुम में खुदा का रूह बसा हुआ है। यानी जेड़े शख्स के अंदर खुदा दा पाक रूह रहिंदा है, खुदा दा कलाम उहदे बारे च कहता है कि वो जिस्मानी नहीं बल्कि वो रूहानी है। ते रूहानी आदमी दे बारे च खुदा दी उम्मीद है, खुदा दे बारे च तवक्को करदा है कि रूहानी आदमी रूहानी तौर पर अपनी जिंदगी बसर करे और उसकी तवक्कुआत जिस्मानी ना हो, दुनियावी तवक्कुआत उसके अंदरों खत्म हो जाए, वो दुनियावी तवक्कुआत तो बालातर हो जाए ताकि वो इस दुनिया के उत्ते यीशु मसीह के बायस बड़ी इत्मीनान के नाल भरी हुई जिंदगी बसर करे और उसकी जिंदगी च बेचैनी ना होए, ताकि यीशु मसीह ने जिहड़े अल्फाज कहे कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता। दुनिया का इत्मीनान की है कि दुनिया का इत्मीनान ये कि अगर कोई सानू तसल्ली दे तो असीं समझने आ कि जिहड़ा मसला है उस मसले का हल भी करे फिर इत्मीनान दे सकदा ना। इत्मीनान ये दे सकदा ना कि तू परेशान ना हो, जिहड़े काम तो तू परेशान है ये काम मैं कर देना, उसकी परेशानी हल हो जाती है। मतलब बच्चे ने स्कूल का काम ना किया हो, होमवर्क ना किया हो, परेशान होता है तो उनको तसल्ली देना, चल तू तैयार हो स्कूल ही तेरा काम जल्दी जल्दी मैं लिख देना, तो मुतमिन हो जाता ना। तो यीशु मसीह ने कहा जिस तरह दुनिया इत्मीनान देती है मैं उस तरह इत्मीनान नहीं दिंदा, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया के उत्ते जिहड़ियां चीज़ां दी असीं ख्वाहिश रखते हैं पुरानी इंसानियत के मुताबिक जिहड़ा असीं अपनी जिंदगी नूं ढालिया है कि जिस्म जिहड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया की खाश करता है, दुनिया की खाश के मुताबिक ही सोचता है, दुनिया की खाश के मुताबिक ही तवक्कुआत रखता है। लेकिन गलतियों के खत लिखा है कि जिहड़ा रूह है वो जिस्म के खिलाफ खाश करता है। रूह की ख्वाहिश जिस्म के बरखिलाफ है, रूह की ख्वाहिश खुदा की मर्जी के ताबे है, रूह खुदा की मर्जी के मुताबिक ख्वाहिश करता है। और ये जी आयत है कि उम्मीद के बर आने में यानी उम्मीद के पूरा होने में ताखीर यानी जब देर लगती नजर आती है, उम्मीद जब पूरी होती हुई नजर नहीं आती तो ये चीज़ आदमी के दिल को बीमार करती है। आज इस दुनिया के उत्ते बड़ी ज़्यादा इस गल की औसत यानी रेशो बन गई है कि शायद कोई इंसान ऐसा सानू मिल सकता है जिहड़ा इस दुनिया से परेशान नहीं, वरना तुसीं जिहदे अगे भी अपनी कोई परेशानी पेश करोगे, कोई परेशानी की गल करोगे, वो तुहानू अपने नालों 50 गुना 100 गुना ज़्यादा परेशान मिलेगा। लेकिन खुदा चाहता है कि असीं अपनी जिंदगियां दे उत्ते गौर करिए कि असीं जिस्मानी हाँ या रूहानी हाँ। अगर असीं रूहानी हाँ तो परेशानियां जिस्मानी ने तो फिर वो ईमानदार की कम अकली है, फिर ईमानदार की ये अंदर ईमानदार वास्ते बड़ी शर्मिंदगी की गल है कि ईमानदार तो खुदा दे विच वो जो रूह दे विच चला जाता है, जो रूहानी बन जाता है तो उसकी तवक्कुआत उसकी जी इस दुनिया के उत्ते उम्मीद है वो तो सारियां खुदा नाल जुड़ियां होनी चाहिए। जिहड़ियां चीज़ां की खुदा चाहता है कि साडे अंदर ख्वाहिश होए। यीशु मसीह ने कहा कि तुसीं की करो, पहलों मेरी बादशाही की ते रास्तबाजी की तलाश करो और जिंदगी की आखिरी सांस तक सानू ये मिशन पूरा करना पैंदा है कि असीं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक
खुदा दी बादशाही ते ओहदी रास्तबाजी दी तलाश करने आ। ਉਹਨੂੰ जिस तरह ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਤੇ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਛੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਤੋਂ ਰਹਾਈ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਇਤਮਾਨਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ खुदा दा कलाम जिहड़ा है वो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਖੋਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ 12ਵਾਂ ਬਾਬ ਹੈ ਇਹਦੀ 25ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। मिसाल ਦਾ ही 12वां बाब की 25वीं आयत लिखा है कि आदमी का दिल फिक्रमंदी से क्या हो जाता है? दिल क्या हो जाता है? दिल दब जाता है। किस चीज से दब जाता है? फिक्रमंदी से। ते फिक्रमंदी खुदा दी फिक्रमंदी ना दब जाता है। दुनिया दी जड़ियां फिक्रां ने, दुनियावी फिक्रां दे नाल इंसान दा दिल खुदा दे कलाम च लिखिया दब जाता है। दब जाता है यानी बोझ थले आ जाता है। और बोझल दिल जिहड़ा है, बीमार दिल जिहड़ा है, वो किसी दे भी काम दा नहीं, ना इंसान दे काम दा ते ना खुदा दे काम दा। वो रुझिया रहिंदा है जिस्मानी ते दुनियावी चीज़ां नूं तलाश करन दे विच मगन रहिंदा है। लेकिन खुदा दा कलाम ते पहले ज़बूर दी पहली आयत कहती है कि मुबारक वो शख्स है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशी है। मुबारक दिल होए, मुबारक आदमी होए जिदी तलाश खुदा दा कलाम है, खुदा दे हुक्मां दी फरमाबरदारी दी तलाश जिहड़ा इंसान करदा है। पता यसाया दी किताब च खुदा खुद भी कहता है कि आसमान मेरा तख्त और ज़मीन मेरे पांव तले की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी, यानी मैं कैसे शख्स के अंदर सुकूनत करूंगा। खुदा कहता है मैं तो उस शख्स पर निगाह करूंगा जो मेरे कलाम को सुनकर, किस शख्स पर निगाह करूंगा? जो मेरे कलाम को सुनकर, हाँ उसी पर जो शिकस्ता दिल है। खुदा कहता है मैं ते गौर करांगा उस शख्स दे बारे च, अपने रहन दे बारे च जिहड़ा ठिकाना मैं लभदा वां, जिहदे अंदर मैं रहना चाहना वां, वो ते वो शख्स है जिहड़ा मेरे कलाम नूं सुन के कंब जाता है, यानी मेरे कलाम दी फिक्र करता है, मेरे हुक्मां दे उत्ते अमल करन दी फिक्र च रहिंदा है। और जदों असीं यूहन्ना दा खत पढ़ने आ, यूहन्ना दा पहला आम खत दूसरा बाब पूरी 15वीं आयत को पढ़ांगे। खुदा दे कलाम से लिखा है ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। और दुनिया की चीज़ों का अंजाम किए, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों खुदा दा कलाम कहता है कि दुनिया भी तेरी ख्वाहिश भी दो में फना होने वाली चीज़ां ने, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक, कब तक? अब तक कायम रहेगा। जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। लेकिन जिस्म ते सानू ये कहता है, साडा दिल ते सानू ये कहता है कि सानू दिल दी सुननी चाहिए, सानू दिल दा ख्याल करना चाहिए है। सारी दुनिया भी सानू ये सिखाती है कि मन की मान, यानी जो कुछ दिल कहता है वो सुन के दुनिया की कहती है। पिछे असीं आइए याकूब दे खत दे अंदर चौथा बाब, अबरानियों तो के
पतरस के दोनों खतां तो पहलों याकूब का खत उसका चौथा बाब दूसरी आयतों, तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। ऐ ज़ना करने वालियों, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है। बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। जो कोई दुनिया से दोस्ती करना चाहता है, दुनिया का दोस्त बनना चाहता है, वो अपने आप को क्या करता है? खुदा का दुश्मन बनाता है। खुदा का दुश्मन बनाता है, उस खुदा के साथ दुश्मनी मूल लेता है जो हमारी तमाम तवक्कुआत को पूरा करने पर कादिर है। और जिहड़ा असीं खत पढ़ के आए ना यूहन्ना दा, वो खुदा दा बंदा यूहन्ना लिखदा है, असीं जो कुछ खुदा कोलों मंगने आ सानू देंदा है, लेकिन उसकी वजह उन्हें बयान की है। वो कहता है कि जो कुछ खुदा चाहता है असी भी वो करने आ जो खुदा नूं पसंद है। हुण असी यूहन्ना दे खत चों भी पढ़ के आए, याकूब दे खत चों भी पढ़िया है, बड़ी वाज़िया खुदा दा कलाम सानू सिखांदा है कि ना मिलन दी वजह की है। ना मिलन दी वजह ये वे कि तवक्कुआत जिहड़ियां ने उन्हां दा जिहड़ा फोकस है वो है दुनिया ते दुनिया दी चीज़ां ने। बहुत सारे मसीही लोग ये समझते हैं कि जदों यीशु मसीह ने सानू ये सिखाया है कि तुसीं दुआ करदे हो तो क्या करो कि हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। फिर यीशु मसीह ने क्या मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, बहुत दफा ईमानदार ये फर्क करन तो महरूम रह जाते हैं, इस फर्क को अपनी जिंदगी से पैदा नहीं करते कि खुदा चाहता कि असीं मंगीए। यीशु मसीह ने क्या मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह ने तशरीह कर दी कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो क्या अगर तुम अपने आसमानी बाप से उसका रूह कुदस मांगो तो वो तुम्हें ना देगा। यीशु मसीह ने क्या तुसीं दुआ करया करो सानू रोज़ दी रोटी दिया कर। किन्ने मसीही ने जिहड़े तवे वाली रोटी मंगते रहते हैं, जबकि उसदे बारे च यीशु मसीह ने मत्ती दी अंजील च बड़ा वाज़िया तमसीला दे के समझाया, यानी मिसाल दे के समझाया कि कावां ते चिड़ियां ते गौर करो। काहदे लई क्या कावां ते चिड़ियां ते गौर करो? क्यों रोज़ सवेरे उठ के मंगते हैं? यीशु मसीह ने क्या कावां ते चिड़ियां ते गौर करो, ना बीजते ने ना कटते ने, ना उन्होंने घरां च पड़ोले होंदे ने जमा करन लई, वो किते भी कोई शै जमा नहीं करते, ना ही किते कोई फसल काश्त की हुंदी, लेकिन कभी भी भुखे नहीं सौंदे। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुहाडे बाप नूं कावां ते चिड़ियां दी इन्नी फिक्र है ते तुहाडी ते अहमियत बहुत सारे कावां ते चिड़ियां नालों ज़्यादा है, तुसीं खुदा दे बेटे हो। लेकिन उसके बावजूद बड़ी वड्डी अक्सरीयत ईमानदारां दी इस गल नूं इसे पासे हमेशा खिंचदी है कि यीशु मसीह ने क्या है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मंगांगे तो उन्हें पता चलेगा ना क्या चीज़ां सानूं चाहिदियां। लेकिन यीशु मसीह ने वाज़िया कर दिता कि यह जिहड़ियां जिस्मानी चीज़ां ने इन्हां दे बारे च ते पेशतर तो ही खुदा जानता है। यीशु मसीह ने जो ये अल्फाज कहे क्या बदन पोशाक से बढ़कर नहीं, इसका मतलब भला की हुंदा है कि जिन्हें बदन पैदा किया है, जिन्हें तुहानू बदन अता किया है, वो इस गल नूं बखूबी नहीं जानता कि इस बदन नूं कज्जण लई भी कुछ है चाहिए। तो यीशु मसीह ने कहा कि बदन ज्यादा महंगा है कि कपड़े। यानी एक बंदा नंगी पैरी है तो जुत्ती नहीं रोंदा है, एक बंदा जिहदे पैदाइशी पैर ही कोई नहीं, वो केड़ी केड़ी शैली प्रदान करे। पैरां वाला उहदे नालों ज्यादा खुशकिस्मत है ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇ, ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਮੰਗੇ। महंगी चीज की है, पैर ज्यादा महंगे ने।
यानी अगर बदन ही नहीं तो पोशाक का की करना है। यीशु मसीह ने क्या बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। फिर यीशु मसीह ने क्या जी जान दी है खुदा ने तुहानू। यीशु ने क्या वो खुराक तो ज्यादा महंगी है, खुराक नालों ज्यादा अहम चीज जान है, जिंदगी है जी खुदा ने तुहानू बख्शी है। तो तुहाडा आसमानी बाप बेहतर तो जानता है, जिन्हें तुहानू जिंदा बनाया है, जिन्हें आदम के नथनिया च जिंदगी का दम फूकिया, उन्हें आदम को जींदी जाग बनाया, जान बनाया। उस तो बेहतर उन्हें उहदे वास्ते सारी खुराक पैदा करने लिए फल को लगाए, पौधे उगाए, लजीज फल पैदा किए, ताकि आदम अपने जिस्म की जरूरत इन्हां फलों को खा के पूरा कर सके। और जदों आदम को जरूरत महसूस हुई, उन्हें अपने आप को वेख्या कि वह नंगा है, तो कि आदम ने खुदा को दुआ की थी कि उन्होंने कपड़े दे दे? वो कपड़े खुदा ने मंगन तो बगैर नहीं दिते। आदम ते गुनाह करके खुदा तो छुपन दिया सी, लुकन दिया सी, लेकिन खुदा नूं ओहदे बदन की फिक्र सी कि इहनूं हुण पता लग गया मैं नंगा वां, इहदे शर्मसार है ते मैं इहदे बदन नूं कज्जण दा इंतजाम करा। और खुदा दे कलाम च लिखिया है कि खुदा ने उन्हां दोवां मियां बीवी नूं चमड़े दे कुर्ते पहनाए। अज भी हज़ारां साल बाद भी असीं जिन्ने जिन्ने मर्जी महंगे कपड़े पाने आ, अज भी पूरी दुनिया दे उत्ते सब तो महंगियां चीज़ां ने जिहड़ियां चमड़े दियां बनदियां ने। जिहड़ी पोशाक जिहड़ी खुदा ने पहली बारी पवाई, वो अज भी दुनिया दे उत्ते सब तो महंगी है, सब तो एक्सपेंसिव वो पोशाक है जिहड़ी खुदा ने इब्तदा च पवाई कि ये मेरा बेटा है, गुनाह कर ले कोई गल नहीं, नंगा ना फिरे, शर्मसार ना होए। यीशु मसीह ने सानू ये बड़ा वाज़िह किया कि अगर तुहानू पोशाक की जरूरत है, खुराक की जरूरत है, मकान की जरूरत है, पानी की जरूरत है, तो जिन्हें बनाया है तुहाडा जिस्म इन्हां तमाम जरूरियात नूं जानदा है। और तुसीं गौर करते रहा करो जानवरां दे उत्ते, परिंदियां दे उत्ते कि उन्हां दे कोई स्टाक नहीं उन्हां दे कोल मौजूद, कोई फसल नहीं उन्होंने बीजी, वो कोई रोज सवेरे उठ के खुदा को नहीं मांगते, लेकिन खुदा हर जानदार की जरूरत को पूरा करता है। एक इंसान ही है जिहड़ा खुदा दे उत्ते यकीन नहीं रखता, खुदा ते तवक्को नहीं रखता, अपनी तवक्कुआत सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया ते लाइयां ने। यानी अगर जेब च पैसा है तो खुश है, समझदा है कि मेरा पेट भर जाएगा, मैनूं कुछ खाण लई लभ जाएगा। अगर ज़ार दे विच कुछ चीज़ां उहदे कोल स्टाक च मौजूद ने तो खुश है, नजर आती है कोई चीज़ तो ईमानदार खुश है। अखां नूं नजर नहीं आता तो समझदा है कि मैं तो बिल्कुल ही मर गया, मेरे ते पल्ले कुछ भी नहीं। हालांकि इब्रानियों के खत च लिखिया है कि ईमान की डेफिनेशन च लिखी है कि ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद है। ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का और अनदेखी चीज़ों का, जेड़ा साडे अंदर ईमान है, जिदे वास्ते बड़ी कीमत चुकाई गई है। खुदा ने अपने बेटे का खून बहा के, उसका खून कीमत के तौर पर अदा करके यीशु मसीह साडा इवजी बनया है। उन्हें साडे गुनाहों की कीमत चुकाई है ते सानू गुनाहगार तो ईमानदार बनने का रास्ता साडे लई हमवार कीता है। यीशु मसीह वास्ते रोना पिटना, बड़े दुखी उहदे वास्ते अंदाज बनाने, बड़े शक्लां दुखी बनानियां ते बड़ा इजहार करना कि यीशु मसीह सलीब चढ़ गया, मैनूं बड़ा दुख है। लेकिन उहदे नालों ज़्यादा अच्छा ये वे कि उहदा यकीन किया जाए कि जिन्हें अपनी जान तक देन का दरेग नहीं किया, जिहड़ा अपनी जान तो भी ज्यादा मैनूं अजीज रखता है, ਉਹਦੇ नज़दीक है सारिया चीज़ां कोई अहमियत नहीं रखदियां। कि वह सारिया चीज़ां ना देगा। कलाम च लिखा है कि खुदा जिन्हें अपना इकलौता बेटा बख्श दिता है, वो बाकी चीज़ां क्यों साडे तो बाज रखेगा? वो बाकी चीज़ां नूं दे करेगा, बाकी चीज़ां दे विच साडे नाल रवैया इख्तियार करेगा कि नहीं मैं बेटा तो दे दिता है पर जायदाद नहीं देनी, बेटा तो दे दिता है हुण आटा भी तेरा मैं ही बंदोबस्त करा। जिन्हें अपना इकलौता अजीज बेटा दे दिता है, बाकी चीज़ां उहदे बेटे तो महंगियां नहीं। खुदा दा कलाम सानूं कहंदा है कि तुसीं मंगदे हो पर मिलदा इसलिए नहीं,
कि तुसी मंगदे ही जिस्म वास्ते हो, तुहाडी तवक्कुआत ही सिर्फ जिस्म तक महदूद ने। रसूल भी जिन्नी देर तक उन्होंने पाक नहीं सी मिलिया, वो बार बार यीशु मसीह को इंज दे सवाल करते सन कि तू हुण इसराइल को दोबारा फिर बहाल करेगा, बादशाही अता करेगा। वो जिहड़ी दुनियावी खस्ता हाली है, जिहड़ी दुनियावी कमजोरी है, ਉਹਦੇ बारे च बार-बार यीशु मसीह ਨੂੰ सवाल करते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा जिन्हां वक्तां ते बुनियादां दा जानना बाप ने अपने इख्तियार च रखिया है, वो तुहाडा काम नहीं उन्हां नूं जानना। ਉਹਦੀ ਫੋਲਾ ਫਲਾਈ ना करो, उधर ਨੂੰ ना जाओ। बल्कि यीशु मसीह ने ते जो 5000 लोगों को रोटी खवाई, ते असीं बड़ा वाज़ेह दे बारे च सीख चुके हैं कि दूसरे दिन वो सारे लोग बड़े कोशिश करके यीशु मसीह को लभ के उहदे तक पहुंचे। तो यीशु मसीह ने सिर्फ इन्ना कहा, खुदावन तू इत्थे कदों आया सी, तुम बड़ी देर दे लभण ने। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुहानूं सच कहना, तुसीं इसलिए नहीं लभदे कि तुसां मोजज़े वेखे सन। मोजज़े कहण तो मुराद सी कि तुसां खुदा दी कुदरत नूं काम करदे वेख्या, बल्कि इसलिए लभदे हो कि तुसां पेट भर के रोटियां खादियां सन। मैं तुमसे कहता हूं, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। इसका मतलब ये नहीं असीं काम ते ना जाइए सवेरे। फानी खुराक के लिए तलाश ना करो, ढूंढो तुम उसकी बादशाही को, उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। यीशु मसीह ने क्या तुहाडी ड्यूटी है वे कि जेड़ी चीज दी तुसां इस दुनिया दे उत्ते तलाश करनी है, जेड़ी चीज दी तवक्को अपने अंदर रखनी है, वो ये वे कि ऐ खुदा तेरी बादशाही है, तेरा राज इस दुनिया ते आए। और असीं इहदे बारे च 2 बार पहलों सीख चुके हैं कि वो राज असीं अपनी जिंदगी ते मंगना है कि मेरी जिंदगी दे उत्ते तेरा तसल्लुत कायम हो जाए, मैं तेरी हुक्मरानी नूं तस्लीम कर लवां, मैं तेरे आयन तेरे कवानीन नूं मनन दा पाबंद बन जावां, मैं तेरा ताबिया हो जाए। जिहड़े अल्फाज ने ना तेरी बादशाही आए, इहदे मानी ये नहीं कि ये तो मुराद ये है कि खुदा को मंगना है। दाऊद पता बार बार अपनी दुआवां च ही खुदा को मंगदा है, मैंने खुदा से दुआ की है, तू मेरे दिल को क्या कर, यकसोई बख्श, मेरा दिल एक पासे कर, एक पासे कर, यानी मेरी तवज्जो, मेरा ध्यान तू अपने वाल ला दे। वो खुदा को मिन्नत करदा है कि तू मेरे दिल को यकसोई बख्श ताकि मैं तेरा खौफ मानूं। वो खुदा को दुआ करता है कि मैं अपने हजूर तो खारिज ना कर, अपनी पाक रूह मेरे तो जुदा ना कर। ते अज 2022 का ईमानदार खुदा को दुआ करता है, खुदा तू वादे कीते ने, जो कुछ तुसी मंगोगे, जो यीशु के नाम से मंगोगे वो तुहानूं मिलेगा। ते नाल ही असीं सारे खाते खोल देने कि जो यीशु मसीह के नाम से कहने ते मिलता है, तो फिर असीं आने चल ऐ भी फिर अकाउंट खोल दे, ऐ भी खोल दे, जिहड़े खुले ने वो होर उत्ते चले जान। जे मोटरसाइकिल है 4 टायर वाली आ जाए, 4 टायर वाली है तो एसी वाली हो जाए, यानी स्टेटस बढ़ता जाए, जमीन के उत्ते असीं जिस्मानी तौर पर ढेर लाते जाइए। बल्कि असीं ते जदों जान लांगे ना कि मेरी तो जिंदगी भी इन्नी नहीं जिन्ना माल इकट्ठा हो गया है, तो ईमानदार फिर भी नहीं बस करनी। वो अगली आयत अगे रख लेते हैं, साधक अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है। वो फिर सोचता है बाकी भी दुनिया का सारा माल इकट्ठा कर जावां, बाइबल की आयत तो मेरे उत्ते पूरी हो कि वेखो है साधक मरण तो बाद भी इन्ना माल छड़ गया, 10 पुश्तां भी बह के खांदियां रहन, नहीं मुकन लगा। वेखो है खुदा की बरकत है इस बंदे दी। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा दा कलाम साडी गलत फहमियां दूर करदा है, साडियां सोचां नूं दुरुस्त करदा है, सानू जिंदगी दी राह विखांदा है कि जिंदगी किहड़े पासे है। यीशु मसीह ने क्या है कि तुसी जदों जिस्मानी चीज़ां की तलाश करते हो, ਇਹਦੇ मानी ये ने कि तुसी खुदा दा यकीन नहीं रखते। जदों तुसी तुहाडी फिक्र जिहड़ी है, यानी जिहड़ी सोच है, जिहड़ी एक्सपेक्टेशन है, ओदा मुकम्मल फोकस सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी चीज़ां ही ने, तो फिर तुसी खुदा ते उम्मीद नहीं रखते। क्योंकि ईमान ते जिहड़ियां चीज़ां नज़र नहीं आउंदियां उन्हां दा सबूत है, जिहड़ियां चीज़ां नज़र नहीं आउंदियां वो ज़मीन ते है नहीं, वो कित्थे ने बोलो। जे अगर जमीन ते होण ते सानूं नज़र ना होण, जमीन ते जिहड़ियां शैवां है सानूं दिसदियां नहीं। साडे कोल अपना प्लाट है, नज़र आउंदा ना, ਉਹ 'ਚ किन्ने कमरे बने ने नज़र आउंदे ने।
ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਣਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, आके सानू अपने नाल ले जाएगा। सानू कह के गया है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, ताकि फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ हो। उम्मीद तो ये खुदा पैदा करता है, यीशु मसीह ते आया है दसण लई कि तुहानू इस जिहड़ी तबाह होने वाली दुनिया है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਕੁ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਮਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਫਟਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਂਸੂ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਆਹੋ ਨਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੈ, खुशी है, शादमानी है। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਆਖਰ ਚ ਮਿਸਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਬਦੀ ਜਲਾਲ ਉੱਥੇ ਉਸ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾ ਰੌਲਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, अबदी जलाल उथे मजा आना जीण दा, मजा आना जीण दा। शाद होके गीत असी गावांगे जदों यीशु लैण आवेगा। ते बीमार ते होएगा जदों इस दुनिया दी तवक्को रखेगा, कदों मेरे हालात बदलन, कदों इस दुनिया दे उत्ते मेरी हालत बेहतर होएगी। किन्ने ईमानदार ने जिहड़े खुदा नूं बड़ी स्कीम नाल दुआ करदे, खुदा नूं बड़े तरीके नाल हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। खुदा तू मेरे दिल नूं जानना है, मेरे दिल के अंदर कोई लालच नहीं पैसे का, इस दुनिया की चीज़ों का मैनूं कोई लालच नहीं, लेकिन मेरे आले दुआले जिहड़े बड़े गरीब गुरबा रहिंदे ने, मैनूं उन्हां नूं वेख के बड़ा दुख हुंदा है। तू मेरी वड्डी सारी लाटरी ला दे, तू मेरी वड्डी सारी एक किते ऐसा इंतजाम कर दे, मेरे को बड़ा पैसा होए, मैं जेड़े बड़े गरीब मस्कीन आदमी नूं वेखां, मैं जल्दी जल्दी उहदियां सारियां मजबूरियां दूर करा। ज़्यादातर पादरी भी इसे काम की लगे, दिन रात बेचारियां को दुआ करने का टाइम नहीं, मेला लिखते रहते हैं दिन रात नेट दे उत्ते। मैं जिते खिदमत करने इत्थे बड़े लोग गरीब ने, 2 वक्त की रोटी तो बेचारे परेशान ने, साफ पानी नहीं मिलता पीने लई, फिल्टर लवाउण लई इन्ने करोड़ रुपया चाहिए है, बच्चों के खेडण वास्ते ग्राउंड चाहिए है, फलानी शहर चाहिए है, नंगी पैरी फिरते हैं, स्कूलों के बेचारे नंगी पैरी आते हैं, जुत्तियां जोगे पैसे कोई। ये सारे ही पादरियों के अंदर बड़ा गरीब लोगों वास्ते बड़ी हमदर्दी, लेकिन यकीन जानो खुदा ने इंसान को रहनुमाई इसलिए बख्शी है कि असीं किसी भुलेखे च ना रहीए। दाऊद ने जो सल्तनत अपने बेटे के सुपुर्द की तो उन्हें उन्होंने कहा तू खुदा दे हजूर रास्ती ना इसलिए चलता रही, क्योंकि खुदा वो है जिहड़ा दिलों के गुरदियां नूं जांचदा है, इरादियां ते ख्यालां तो वाकिफ है। अगर खुदा चाहता कि इस दुनिया ते कोई मजबूर आदमी ना हो, कोई गरीब आदमी ना हो, कोई थुड़िया ना रहे किसी गल तो, फिर खुदा अपनी कौम नूं ये क्यों कहता कि गरीब गुरबा सदा ही रहेंगे। बाइबल मुकद्दस लिखे और खुदा ने क्या वो इस वास्ते मैं छड्डे ने ताकि तू जिहड़ा सब इख्तियार है, जिन्हों मैं तौफीक बख्शी है, वो अपने हिस्से दे विचों उन्हां दी परवरिश करे ते उन्हां दी परवरिश करके अपने अंदरों विखाए कि तू खुदा दा डर मनना है, खुदा दा रहम तेरे अंदर है। खुदा कदी साडे तो तवक्को नहीं करता। अगर मैं 1000 रुपये का मजदूर हाँ तो खुदा मेरे तो की तवक्को करेगा मैं रोज़ 10,000 की गरीबां को रोटी खवाऊं? खुदा मेरे 1000 के मुताबिक ही मेरे तो उम्मीद रखता कि मैं वो दूसरिया भी शरीक रखा। खुदा मेरे तो कभी तवक्को नहीं रखता कि खुदा जानता मेरे हालात में।
अगर मेरे को 1 किलो आटा है तो खुदा चाहता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मैं दूसरिਆਂ ਦਾ भी एहसास करा, दूजिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਾਂ, दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਵਾਂ, ताकि मेरी जिंदगी च जो कुछ है वे ਉਹਦੇ ਬਾਇਸ खुदा ਦੇ नाम ਨੂੰ जलाल मिले। लेकिन ईमानदारां ने ते हर पासे सारी जहानत सिर्फ इस काम ते लाई है कि इंसानां नूं ते किसी ना किसी तरीके मैंटली हाईजैक करना ही है, खुदा नूं भी इस तरह किसी तरीके जिहड़ा ना वो ऐसा तैयार किया जाए, खुदा के सामने बड़ा आंसू बहा किया जाए, खुदा उनका जिन्ने मेरे मोहल्ले च गरीब ने उन्होंने वास्ते तू मेरे लिए कोई अकाउंट खोल दे, मैं बड़ा ईमानदार आदमी हाँ, मैं वो कोई 10 रुपये की करप्शन नहीं करने लगा, तू जानना है मेरे दिल में सारे गरीबों को रोज़ खर्च करा। लेकिन खुदा को कोई जरूरत नहीं एहो जे मुखैर हजरात की जिहड़े दूसरियां की मदद करने लिए भी अगों किसी को मंगते हो। कलाम च लिखा है कि जो कुछ तेरे वस के अंदर है, वो जड़ा लिखा है ना कि जो कुछ तेरे मकदूर में है, लिखा है जो तेरा गुआंढी तेरे को आए ना उन्होंने ये ना कह जा फिर आई तो फिर तेन दवांगा, बल्कि जो कुछ तेरी गुंजाइश से है ना, जो कुछ तेरी पहुंच है वो हाथ रख दे, कह ला जा कुछ रह। लेकिन मेरे अजीजों जेडे लोग इस दुनिया के अपने आप को बड़े अकलमंद होशियार समझते हैं, अपने आप को समझते हैं कि असं तो कुछ भी गलत नहीं करने, रूहानी अखवांदे ने, ईमानदार ने, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, अपने आप को खुदा का रिश्तेदार समझते हैं, यसु मसीह को वेंदे ने कि उन्हें किस तरह जिंदगी गुजारी, वो कितना मालदार आदमी सी। लेकिन यसु मसीह जिथे जिथे भी गया, जिन्होंने लोगों को मिलया, उन्होंने लोगों की जिंदगियां च खुशी इत्मीनान यसु मसीह के बायस आया। यसु मसीह ने अपनी सारी जिंदगी किसी को पैसे नहीं वंडे, यसु मसीह ने किसी बीमार को दवाई लैने पैसे नहीं दिते, क्या दिते ने किसी को क्या ला किसी चंगे ढीम को इलाज करा ली, बल्कि उन्हें उस कुदरत को जिहड़ी खुदा ने उहदे अंदर रखी सी उन्हें उन्होंने हर जगह दिते। यसु मसीह को रोटी खाने की फुर्सत नहीं सी मिलती, जो शागिर्दां ने काम शुरू किया कलाम च लिखा है कि रसूलां को रोटी खाने तक की फुर्सत नहीं सी मिलती। इस कदर लोग बीमारां नूं, परेशान हाल लोगों को, मुसीबत ज़दा लोगों को जो उन्होंने कोल लैके आते सन तो बेचारे किन्ने किन्ने घंटे शाम पै जाती, रात पै जाती सी, उन्होंने लोगों दी बीमारियों को झिड़कदियां, उन्होंने मुश्किलात तो आज़ाद करदियां। अगर पैसों नाल ये सारा मसला हल होना होंदा तो फिर पतरस पहलों यसू मसीह को कहता कि जे तू मैं तोड़िया तो पहलों बैंक से बड़ा सारा मैं दे, वो तो मंगण वाले को कहता सोना चांदी भाई कोई नहीं मेरे को, जो कुछ है मेरे को दे देना, मैं यसू मसीह के नाम से उठ के चल पे। उन्हें तो किते भी एक ईमेल नहीं की यसू मसीह को कि भाई हुण कलीसिया का निज़ाम बड़ा ज़्यादा हो गया है, कलीसिया के जरूरतमंद बड़े ने, बेवा बड़िया ने, फलाने लोग जड़े ने बड़े मजबूर ने, लोगों के बच्चे नहीं पढ़न रहे, इन्होंने वास्ते कोई ना कोई माली कोई रसद जी है कलीसिया के इंतजाम के अंदर घल ताकि लोगों दी माली मुश्किलात दूर की जान, लोग तेरे नाम जलाल देन कि खुदा का तेरा शुक्र है तेरी कलीसिया आया तो साड़ियाँ तो सारिया मजबूरियां दौड़ गई। वो आप ही बेचारे जगह जगह के कितनी मुश्किलात का सामना करते रहे। पौलुस अपनी सारी खिदमत के दौरान नाल काम करता रहा, काम करके अपनी जरूरियात को पूरा करता रहा, लेकिन उन्हें कभी खुदा ने नहीं किया कि मैं इन्ना तू मैं अपने जलाल इस्तेमाल करना है तो फिर पैसों का की इंतजाम करना है, जिन्हें जिन्हें कलीसिया में जाना वा मेरे को चैक होने वंडन वास्ते कि मैं जावा तो पता लगे पौलुस आया चैक वंडन आया कि आज सारे जिन्हें जिन्हें राशन वंडन लिए आया। मेरे अजीजों असी अपनी जिंदगी च समझने कि असी बड़े दानिशमंद हाँ, लेकिन खुदा का कलाम जिहड़ी खुदा की हिकमत है वो इस कलाम के वसीले के नाल साडे ज़ाहिर करता है। खुदा की सोच, खुदा के ख्याल, खुदा की जिहड़ी तवक्कुआत ने कि सानू की उम्मीद करनी चाहिए। असी यूट्यूब के खत चो भी पढ़िया कि जिहड़ा इस दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो खुदा का दुश्मन बनता है। यूहन्ना खुदा का बंदा कहता है कि दुनिया तो दी खास दोवें मिटदियां जांदियां ने। हवाला से पढ़िए कुलसियों के खत दे विच, पौलुस रसूल दा खत कुलसियों दी कलीसिया दे नाम।
तीसरा बाब पहली आयत। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए यानी जिंदा किए गए रूहानी तौर पर, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में, आलमे बाला की चीजों की तलाश में जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। फिर रिपीट करके लिखे है दूसरी आयत से, आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो ना के जमीन पर की चीजों की। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ में रहो तो मुराद की कह सकते हैं ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ट्रांसलेशन करिए? तवक्को रखो। लिखा है आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, यानी तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारी तवक्कुआत आसमान पर की चीजों पर लगी रहे। तुम आसमान पर मौजूद चीजों की तवक्कुआत रखो अपने अंदर। आसमान पर जो दायमी चीजें मौजूद हैं उनके लिए अपने अंदर उम्मीद रखो, उनके बारे में सोचते रहो। आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, ना के जदों ये लिखा है कि ना के जमीन पर की, तो मुराद ये नहीं कि जमीन दी चीज़ां दे तवक्को ना करो। पता रसूला ने यीशु मसीह को क्या खुदावंद वेद कैसियां कैसियां इमारतां ने, कैसे कैसे पत्थर ने, तो यीशु मसीह ने की किया है नहीं क्या थोड़ा जिहा वक्त रह गया सारियां तुहाडियां ही होणियां। यीशु मसीह ने कहा कि इत्थे सारियां इमारतां गिरा दित्तियां जाणगियां, कोई पत्थर के उत्ते पत्थर बाकी नहीं रहेगा। अबरानियों के खत में लिखा है हमारा यहाँ कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। यानी आसमान तो जिहड़ा शहर ज़ाहिर होने वाला है, असीं ओदी तलाश करिए, ओदी उम्मीद रखिए। और यूहन्ना खुदा दा बंदा कहता है खुदा जो पसंद करता है ना, तो खुदा ये पसंद करता है कि असीं आलमे बाला की चीज़ की जिहड़ी ना तवक्कुआत रखिए। यूहन्ना खुदा दा बंदा कहता है जो खुदा पसंद करता असीं भी वो करने आ। की करने आ? तवक्को भी वो करने आ जिहड़ी खुदा चाहता असीं रखिए। जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। कद लिखा कि असीं बस सुन के देखे ना जाइए, बल्कि सुन के फिर खलो जाइए, साडे अंदर उम्मीद पैदा होए। साडे वास्ते ते आसमान दे उत्ते सोने दा शहर बनया है। एक खबर देने लई यीशु मसीह आसमान तो जमीन ते आया, ये दसण लई कि तुसीं परेशान ना हो। आसमान दे उत्ते तुहाडे वास्ते खालस सोने दा शहर बनया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़े कमरे बने ने, और मैं जाके ਤੁਹਾਡੀ वकालत करना वा, मैं जाके ਤੁਹਾਡੇ वास्ते जगह बनाना वा। यीशु मसीह ने उन्हां कमरियां चों कुछ समान कढ़ के नहीं साडे लई जगह बनानी कि वो कमरे जिहड़े ने किसी होर समान ना भरे ने या कोई होर लोकां दे कब्जे च ने जिन्हां कोलों छुड़वा के सानू देने ने कि आ जाओ यह मकान मैं तुहाडे लई खाली कराए हैं। मैं जाता हूँ आके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। जगह तैयार करूँ तो मुराद है कि तुसी जदों जमीन दे उत्ते मेरे ते ईमान लियाओगे, मेरे ते ईमान रखते हैं जिहड़ी जिंदगी गुजारोगे, मैं उन्हां सारियां चीज़ां लई खुदा दे सामने तुहाडी ताबेदारी नूं पेश करांगा। क्या सारे लोग जमीन दे उत्ते किसी चीज़ दे मुश्ताक नहीं। इन्हां ईमानदारां नूं इस अबदी शहर च रहण दी जगह चाहिए। इहते जमीन दे उत्ते हर चीज़ नूं त्याग के, हर चीज़ नूं नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी इस आसमानी शहर दे विच रहण दी तलाश दे विच गुजारन दे। इहते आसमान दी चीज़ां दी तलाश से भी इन्हां नूं इत्थे रहण दा मौका दिता जाए, इन्हां नूं इत्थे लिआउण दा इंतजाम किया जाए। इन्हां वास्ते खुदा तो अपनी मदद जमीन ते जारी कर, इन्हां नूं रूहानी जोर मिले, इन्हां नूं रोज तेरे रूह दा दुगना मसा मिले, इन्हां नूं अबलीस दे उत्ते गलबा अता कर, या अपनी जिस्मानी ख्वाहिशां ते गालिब आके हमेशा दी जिंदगी दे वारिस बनन। मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ।
अबरानी के खत च लिखा यीशु मसीह खुदा के सज्जे हत्थ खलोता साडी शफायत करता है। ते की शफायत करता है? फ्री सानू उत्ते लै जाए, बल्कि ये शफायत करता है कि जिहड़े लोग जमीन के उत्ते साबत कदमी के नाल जिंदगी गुजारते हैं, नेकोकारी च साबत कदम रह के बका ते जिंदगी दे तालब ने, उन्हां वास्ते हमेशा दी जिंदगी खुदा कोलों साडे लई जारी करन लई यीशु मसीह उत्ते साडी शफायत करता है कि इन्हां नूं हमेशा दी जिंदगी दा ताज दिता जाए। इन्हां दे काम ते वेखो, इन्हां नूं जमीन दे उत्ते किसी चीज दी कोई खास ही नहीं, ये ते जमीन ते रहिंदे भी आसमान दी चीज़ां नूं तकदे रहिंदे ने, ये ते आसमान दी चीज़ां दी उम्मीद च लगे ने। इन्हां ते जमीन दे उत्ते भी किसी चीज़ दी खास नहीं कीती। पता गरीब लाजर दी ते दौलतमंद दी यीशु मसीह ने मिसाल सुनाई कि जो दौलतमंद ने कहा है बाप इब्राहिम लाजर नूं कल अपनी उंगली का सिरा डबो के मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इत्थे बड़ा तड़फना वां। ते बाप इब्राहिम ने उन्हें की किया? तू अपने हिस्से की अच्छी चीजें, तू जमीन ते बड़ी ऐशो इशरत की थी, पर इत्थे भी आके तेनू ही ऐशो इशरत देनी, जबकि लाजर जिहड़ा है बुरियां चीज़ां दे नाल जिंदगी गुजार के आया। अज बदकिस्मती दे नाल किन्ने खुदा दे खादम भी ऐसे ने जिहड़े लोकां नूं इस लैन ते लैके जांदे ने कि आ वेखो बरकतां, मैं कहां आ वेखो मैं दुआ करदा सा किड्डा वड्डा गिरजा बन गया, आ वेखो मैं किड्डे वड्डे घर च रहना वां। ਇਹਦਾ मतलब है जिद कोल एडा वड्डा घर नहीं, वो बाबरकत नहीं, वो खुदा दा खादम नहीं। अगर कोई शख्स है सारे मकाना तो बगैर किसी घर च इबादत कराने है तो खादम नहीं, या ओदी खिदमत बाबरकत नहीं। लेकिन आज तक किन्ने इस जिहड़ी तालीम है दे जिहड़े अमीन ने, जिन्हां हलफ लिया है कि असीं ये खुशखबरी लोकां नूं सुणावांगे, वो अपने बंगले ते अपनी तरक्की लोगों के सामने रख देना, आंदे ने यीशु मसीह कोल आओ सारा कुछ तुहानूं मिलेगा। यीशु मसीह ने तो किते भी नहीं कहा। यीशु मसीह ने तो कहा जिहड़ा राह जिंदगी नूं जांदा औखा है, वो बड़ा तंग रस्ता है, बड़ा सुकड़ा रस्ता है, वो बड़ा तंग दरवाजा है, उहदे विचों दाखल होने की कोशिश करो। कुशादा जिहड़ा दरवाजा है, कुशादगी का जिहड़ा राह है, खुशहाली का जिहड़ा रस्ता है, जिहदे विच दुनिया दी सारियां चीज़ां दी बड़ी अफरात नजर आउंदी है। खुदा दा कलाम कहता ओहदे अंजाम दे विच हलाकत दी रावां ने। यीशु मसीह ने क्या हलाकत नूं लैके जांदा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कोई बंदा दो मालकां दी खिदमत नहीं कर सकता। ते एक मालिक क्या खुदा नूं ते दूसरा दुनिया। लिखा है तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। एक मालिक खुदा ते दूसरा दौलत। ते याकूब दे खत च लिखिया असीं पढ़ के आए हैं कि तुसी बुरी नीयत ना मंगदे हो। नीयत बुरी क्यों है? क्योंकि पैसों के चक्कर च रहिंदे हो। पैसों के चक्कर च इसलिए रहिंदे हो कि जिस्मानी जिंदगी ज्यादा सहल हो जाए, जिस्मानी जिंदगी की जिहड़ी मुश्किलात ने वो खत्म हो जाए, जिस्मानी मसाइल हल हो जाए, रूह भावें बीमार की बीमार हलाक हो जाए, ਉਹਦੇ वास्ते ईमानदार की कोई तगदो नहीं, ਉਹਦੇ वास्ते ਉਹਦੀ कोई भज दौड़ नहीं कि मेरे को दुआ नहीं की जाती। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਬਹਿਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, रूहानी तौर ਤੇ तंदुरुस्त आदमी, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ दुआ नहीं कर सकता रूहानी तौर ਤੇ ਉਹਦੀ रूह तंदुरुस्त है, और रूहानी तौर ਤੇ बीमार आदमी नहीं, ਉਹਦੀ रूह बीमार नहीं। बोलो ते जिस्म ते बीमार होए तो ਉਹਦੇ वास्ते ते गड़गड़ा के लोग बंदा खुदा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ है खुदा बंदा कोई वसीला पैदा कर, मैं ते मर जाना, डॉक्टर जो कि पैसे भी कोई नहीं मेरे ते कोई बंदा घल दे जड़ा आके पैसे दे जे मैं दवाई ले लवां। ते जेड़ी रूह बीमार है ते मरन रही है ते कमजोर होन रही है ते तरसन रही है ते जिदे साइन नजर आउंदे ने कि दुआ दा ना सुन के ते ईमानदार हिल पैंदा अपनी थां तो कि अच्छा तुसीं दुआ करन लगे, चलो तुसीं दुआ करो, आद कर ली, वो रूहानी तौर ते तंदुरुस्त आदमी। खुदा ने साडे इस बदन की निजात लई कुफारा नहीं दिता। कलाम च लिखिया है रूहां की निजात का इंतजाम किया है ताकि साडी रूह निजात पाए। अदालत के दिन, हिसाब के दिन साडी रूह जिहड़ी है उहनूं जहन्नम च ना घल्लिया जाए, साडी रूह जहन्नम च सड़दी ना रहे। और मेरे अजीजों
असी इंसाल की किताब च पढ़िया है कि उम्मीद बर आने में ताखीर, लेकिन वो गलती की है कि उम्मीद है दुनिया की चीज़ों की। उम्मीद इस गल की है कि दुआ करने या दुआ करनी शुरू कर दी है कि बाकी सारे हालात जोड़े ने बस रोज़ ही ठीक होते जाने, लेकिन जो नज़र आता है कि दुआ भी करनी शुरू कर दी है तो जिसमानी हालात तो नहीं बदले, पैसे तो नहीं बढ़े, कोई चंगी नौकरी तो नहीं लगी, कोई कारोबार से कोई ऐसा कोई बड़ा कोई धमाका नहीं होया कि असी भी पहलों 10-10 रुपये गिन के रोज़मर्रा की जिंदगी गुजारते सा तो हुण कोई पैसे का हिसाब ही कोई नहीं, आइंदा कोई नहीं मौजज़ा होया। यसू मसीह ने आप ही को मौजज़ा आइंदा किया। यरूशलेम च लोग बीमार सन, बोले सन, गुंगे सन, बदरू गिरफ्ता सन, जन्म के अन्ने दी अखां खोल दित्तियां। वो भीख मंगदा सी ना, वो पैसों का करिश्मा कर देता यसू मसीह। यसू मसीह इन्ना ही कह देता कि तू जिहड़ी शहर च फड़ेगा ना सोने की हो जाएगी, तो तुहाडा की ख्याल सी नहीं होने लगी। वो जिहड़ा जन्मदाना सी ना, जिहड़ा सारी उम्र मंगता रहा लोगों को, यसू मसीह ने उन्होंने अखां तो दे दित्तियां। वो वास्ते आइंदा तो कोई मौजज़ा नहीं किया कि अज तो बाद तू कोई मिट्टी भी फड़ेगा ना तो अज छड़ेगा तो सोने की बन गई होगी, खाई जाए जिन्ना मर्जी, अपने आले दुआले होर मंगण वालियां दा भला करी जाए। ये पता नहीं कितों मुकाशफा आ गया मसीहा के अंदर। यसू मसीह ने मुर्दे जवाए, जन्म के अन्नियां दी अखां खोलियां, यसू मसीह ने कोड़ी पाक कीते, यसू मसीह ने हर मौजज़ा किया। 5 रोटियां दे नाल यसू मसीह ने 5000 रजाए, लेकिन किसी बंदे के घर जाके नहीं कहा कि अज तो बाद तेरा भड़ोला नहीं खाली होने लगा। जिन्हें रसूल सन उन्होंने यसू मसीह कह दिंदा कि जिहड़ियां तुहाडे घर मट्टियां ने ना आटे दियां, ये दोबारा कभी नहीं मुकनियां, इन्हां चों आटा नहीं कभी मुकना, भावें सारी कलीसिया विचों गुन के खवाई जो वधदा ही जाण। कोई मुश्किल सी यसू मसीह। यसू मसीह ने जिहड़े मौजज़े कीते वो इस गल का सानूं साइन दिता कि खुदा करिश्माती तौर पर तुसीं अपनी रूह के बारे च तवक्को भी नहीं करते कि निजात पा सकदी, एक गुनाह तो छुट सकती है। खुदा जिहड़ा जारी है मौजज़े करदा है, वो साडे सामने अपनी कुदरत नूं रखदा है कि खुदा इस इख्तियार दा मालिक है कि वो साडी रूहां नूं निजात दे सकदा है, गुनाह तो आज़ाद कर सकदा है। ते जिहड़ा छुड़ाया होया शख्स है, ईमानदार शख्स है, खुदा चाहता है कि वो आलमे बाला दी चीज़ां दी तलाश दे विच रहे और उन्होंने कभी परेशानी नहीं होएगी, वो मायूस नहीं होएगा, उन्होंने कभी लामा नहीं होएगा कि मैं कदों दा दुआ मंगन दिया वां ते कोई चीज़ आसमानी नज़र ते नहीं आई, बल्कि वो हमेशा एक उम्मीद च रहेगा कि यीशु मसीह ने वादा किया है वो दोबारा आएगा, मैनू अपने नाल लै जाएगा। जदों मैनू अपने नाल लै जाएगा तो खुदा दा कलाम कहता है कि उस तो बाद मेरे वास्ते फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी। यीशु मसीह जो दोबारा आएगा, सारे टोटल कुल हूम जिन्हें ईमानदार ने हकीकी, जिन्होंने यीशु मसीह के उत्ते सिर्फ तवक्को रखी, जेड़े यीशु मसीह के इंतजार च ने, जेड़े ओदी हुई उड़ीक दे विच बैठे ने, वो अपनी सारी मुसीबतों तो छुट जाएंगे। उत्थे जाके फिर उन्होंने कोई परेशानी नहीं होगी, ना खान की, ना पहनन की, ना पीन की, ना कोई दर्द, ना कोई आहो नाला, ना कोई आंसू, बल्कि उत्थे तो लिखा है कि सूरज भी उन्होंने नहीं सताएगा, सूरज की गर्मी उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाएगी, उत्थे सूरज होएगा ही नहीं, चंद नहीं होएगा, बल्कि खुदा दे जलाल दे विच ईमानदार रहने। खुदा चाहता है कि असीं खुदा दे कलाम नूं पढ़ीए, अपनी जिंदगी की असलाह करिए। जो खुदा सानू तरबीयत करता है, उस तरबीयत की गल्लां नूं अपने दिल के अंदर जगह दईए, खुदा दे कलाम नूं अपने अंदर वसा लईए, ताकि साडी तवक्कुआत ठीक हो जाए, असी खुदा दे मुताबिक सोचना शुरू कर दईए, असी खुदा दे मुताबिक तवक्कुआत रखनी शुरू कर दईए, ताकि सानू कभी मायूस ना होना पे, सानू कभी शर्मिंदा ना होना पे, बल्कि असी हमेशा बड़ी ताबियादारी दे नाल नेकोकारी च साबित कदम रह के हमेशा दी जिंदगी दी तवक्को रख के
खुदा दे विच अपनी जिंदगी गुजारते रहिए। खुदावंद यीशु मसीह मैनू तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी कसरत के नाल बरकत दे। आमीन आमीन।